अच्छा जी, बहुत सारे दोस्तों की तरफ से ये क्वेश्चन आता है और इस पे शायद बात करने की ज़रूरत है कि हम अल्लाह की नज़र में कैसे बाइज़्ज़त हो जाएं और किस तरह से मुआशरे में इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारें। तो डेफ़िनेटली बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे टिप्स मिलते हैं आपको दूसरों की तरफ से। मेरी तरफ से जो टिप है वो दो बातें हैं। अगर हम इन दो बातों को फॉलो कर लें, अपनी लाइफ में ले आएँ, तो हम अल्लाह के नज़दीक भी बाइज़्ज़त हो जाएंगे और दुनिया में भी बाइज़्ज़त हो जाएंगे। तो उसमें से जो पहली बात है वो है अल्लाह की मखलूक को, यानी कि जो बाकी लोग हैं, आपके सामने जो बाकी लोग हैं, उनके साथ हुस्ने सलूक से पेश आना। ये मेरी पहली बात है, हुस्ने सलूक से पेश आना, यानी अपना बर्ताव, अपना रवैया इतना अच्छा कर लें कि दूसरे जो हैं वो आपसे खुश हो जाएं। और अल्लाह ताला की खुशी इसी में है कि दूसरे इंसान आपसे खुश रहें। और इसके बारे में कहा जाता है कि असल मुसलमान वो है या असल मोमिन वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अगर आपकी ज़ुबान से दूसरे महफूज नहीं है, अब आप कहेंगे जी ज़ुबान से मैं क्या कर सकता हूँ। ज़ुबान बहुत बड़ी चीज़ है। ज़ुबान से आप किसी की चुगली कर सकते हैं, ज़ुबान से आप किसी को गलत मशवरा दे सकते हैं, ज़ुबान से आप अच्छी बातों की बजाय बुरी बातें यानी गाली गलोच कर सकते हैं। तो ज़ुबान बड़ी तेज़ चीज़ है, ये छुरी है। लेकिन अगर आप इसी ज़ुबान को मीठा कर लेते हैं, अब इसके बरक्स आप क्या कर सकते हैं, इसी ज़ुबान से दूसरों की अच्छाइयाँ बयान करें, इसी ज़ुबान से अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करें, इसी ज़ुबान से अच्छे अच्छे कलमात निकालें। तो यही ज़ुबान आपके लिए निजात का बायस बन जाएगी। और हाथ, यानी कि इन आपके हाथ से भी दूसरे मुसलमान महफूज रहें या दूसरे लोग महफूज रहें, तो इसका मतलब यह है कि टेक्निकली आप किसी को नुकसान ना पहुँचाएँ। अपने हाथों से लूट मार ना करें, हाथों से रिश्वत लेने देने का काम ना करें हाथों से। तो इसलिए आपकी ज़ुबान और आपके हाथ से दूसरों का महफूज रहना ये ज़रूरी है। और इसके बाद एक और बात जो बहुत ज़रूरी है, ये दूसरी बात हो गई। दूसरों का मैंने कहा ख्याल रखें, ये पहली बात। दूसरी बात, सदका करें। सदका करने से अल्लाह ताला खुश होता है। आपके ऊपर आने वाली बलाओं को अल्लाह ताला टाल देता है। जो भी बलाएं आपके ऊपर आती हैं, अल्लाह ताला क्या करता है, उन बलाओं को ख़त्म कर देता है। यानी एक जगह पे मैंने ये पढ़ा है कि जब आप सदका करते हैं तो वो एक सदका 70 शैतानों के जबड़ों को चीर के निकल जाता है। एक सदका, सदका करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप कहते हैं मेरे पास सदका करने के लिए कुछ नहीं है, सदका देने के लिए भी कुछ नहीं, कोई इतना गरीब भी हो सकता है। तो क्या खूबसूरत आपका मज़हब है और इसकी क्या खूबसूरत बातें हैं। मैं आपको बताता हूँ सदका कैसे कैसे आप करें। आपके पास कुछ नहीं है, आप किसी को मुस्कुरा कर देखते हैं तो ये सदका है। किसी को स्माइल देते, मुस्कुरा कर देखते हैं, मुस्कुरा के बात करते हैं, आपने सदका कर दिया। पहली बात, आप किसी को अच्छा मशवरा देते हैं, ये भी सदका है। किसी को अच्छा मशवरा देना भी सदका है, सदका जारिया है। आपने किसी को अच्छे मशवरा देकर अच्छी लाइन पे लगा दिया, जब तक वो अच्छी लाइन पे लगा रहेगा ये आपका सदका जारिया बन जाएगा। ये दूसरी बात होगी। आप रास्ते में चलते हुए पत्थर हटा देते हैं इसलिए कि आपके दूसरे भाइयों को तकलीफ ना पहुंचे, ये भी सदका है। तो भाई आप सिर्फ अपनी शख्सियत से बहुत सारे दूसरे लोगों की परेशानियों को ख़त्म कर सकते हैं। आप जनाब ड्राइव कर रहे हैं, अब सिर्फ रूल्स को फॉलो करते हैं, जो रूल्स भी हैं, तो आपने दूसरों के हकूक़ पूरे कर दिए। इशारा बंद है, आप रुक गए, आपने दूसरों का हक पूरा कर दिया। इशारा बंद है, आप तोड़ के निकल गए, आपने दूसरों का हक खा लिया है। और ये काम अल्लाह को पसंद नहीं है।
जहाँ आप दूसरों का हक खाएंगे, जहाँ अल्लाह की मखलूक को तंग करेंगे, वहाँ अल्लाह आपसे नाराज़ हो जाएगा, आपकी इज़्ज़त कम होना शुरू हो जाएगी, अल्लाह की नज़र में भी और उसकी मखलूक की नज़र में भी। 2 पॉइंट आपने अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखना है, अल्लाह आपका ख्याल रखेगा। इसमें यह चीज़ भी आ जाती है कि अल्लाह की जो मखलूक है, यानी कि दूसरे लोग हैं, अगर आप उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखेंगे तो अल्लाह आपकी इज़्ज़त का ख्याल रखेगा। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप किसी के ऐबों के पीछे पड़ जाते हैं तो अल्लाह ताला आपके ऐबों के पीछे पड़ जाता है। इससे हमें क्या सबक मिलता है कि हमें पर्दा डालना है दूसरों के ऐबों के ऊपर। पर्दा डालने से मुराद ये है कि उनको उछालना नहीं है। अगर आप चाहते हैं किसी की इस्लाह करनी है तो उसको आप सेपरेटली बिठा के बता सकते हैं कि ये आप में फॉल्ट है, इसको ठीक कर लें। लेकिन अगर आप उसकी अनाउंसमेंट करें, इसका मतलब कि आप उसको जलील कर रहे हैं, और अगर आप जलील करेंगे तो फिर अल्लाह ताला भी आपको जलील करेगा। अगर आप किसी का राज नहीं रखेंगे तो अल्लाह ताला आपके राजों से पर्दा उठाता चला जाएगा। इसी तरह से मैं यहाँ तक कहूँगा कि आप घर में हैं, अपने घर में भी आपसे दूसरे, आपके बहन भाई, दूसरे लोग तंग हो सकते हैं। मैं अक्सर स्टूडेंट से ही कहता होता हूँ कि आप रूम में गए, किसी के रूम में वो आराम कर रहे हैं, आपने जनाब उसने लाइट बंद की है, पंखा चलाया, वॉट एवर उसने जो भी सेटिंग कर रखी, आप जानवरों की तरह दाखिल हो जाएं, लाइट ऑन, उसकी नींद ख़राब, तो आपने उसको तंग किया है। मैं कहता हूँ ये भी तंग करने में आता है। इसलिए दूसरों के जो हकूक़ हैं, अब आखिर में इसको हम हकूक़ुल इबाद कह देते हैं, इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अल्लाह ताला की इबादत करने के बाद हकूक़ुल इबाद का ख्याल 100% रखना शुरू कर देंगे, अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा करेगा। और सदका देने का मैंने कहा कि बहुत सारे तरीके हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने पैसों से ही सदका करना है, ज़रूरी नहीं कि आपने किसी जानवर का सदका देना है या कुछ इस तरह से। सदका देने के लिए बस अपने आप को ठीक कर लें, दूसरों से मुस्कुरा के बातें करें, अपने अंदर खुश इखलाकी ले आएंगे तो अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाएगा। तो मेरा आज का मैसेज यही है, खुश इखलाकी अपना लें, हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखें। इसके बारे में ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला अपने हकूक़ शायद माफ़ कर दे, लेकिन हकूक़ुल इबाद तब तक माफ़ नहीं होंगे जब तक कि आपने जिसके साथ जो बुरा किया होगा वो आपको माफ़ नहीं कर देगा। तो रोज़े महशर ये मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए माफ़ी तलब करना। और मुमकिन है कोई एक गलती पर आपकी ज़िंदगी की सारी नेकियां ले ले, या एक गलती पर अपनी सारी ज़िंदगी की बुराइयां आपके खाते में डाल दे, तो ये बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जब तक ज़िंदा हैं हमें हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखना है और सदका करना है। अपनी मुस्कुराहट से दूसरों को राहत पहुँचा के, दूसरों के रास्ते से रुकावटें ख़त्म करके, और जनाब दूसरों को अच्छे मशवरे दे के आप सदका कर सकते हैं, और ये सदका जारिया होगा। इससे अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करेगा, इस दुनिया में भी, अपनी नज़र में भी, और आखिरत में भी आपकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा होगा। थैंक यू वेरी मच।